नमस्ते। आज हम बात करेंगे YouTube के सेफ्टी कंट्रोल्स के बारे में। ये वो टूल्स हैं जो परिवारों को ये तय करने में मदद करते हैं कि उनके लिए क्या सही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ बच्चों को इतना सारा बेहतरीन कंटेंट देखने का मौका मिलता है और दूसरी तरफ उनकी सेफ्टी की चिंता भी रहती है। तो इस दुनिया को सेफली नेविगेट कैसे किया जाए? चलिए इसका एक साफ सुथरा मैप ढूंढते हैं। देखिए, इसका ना कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। इसे एक पहेली की तरह सोचना होगा। हर टुकड़ा मतलब हर एज ग्रुप के लिए एक अलग तरह से फिट होता है और हर टुकड़े के साथ सेफ्टी और कंट्रोल का लेवल भी बदलता जाता है। तो चलिए सबसे छोटे बच्चों से शुरू करते हैं। इनके लिए जो सबसे सेफ माहौल है वो है YouTube किड्स। आप इसे एक 4 दीवारी वाले बगीचे की तरह सोच सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ सुरक्षित और कंट्रोल्ड है। और ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये कोई सेटिंग नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से अलग ऐप है। इसे बच्चों की सेफ्टी और सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया। अब YouTube किड्स की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें उम्र के हिसाब से अलग-अलग लेवल हैं। प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए अलग, 5 से 8 साल के बच्चों के लिए अलग और 9 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग कंटेंट मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर एक 6 साल का बच्चा यंगर वाली सेटिंग में है तो उससे कार्टून्स, सीखने वाले वीडियो और कुछ बेसिक गेमिंग के वीडियो ही दिखेंगे। तो एज सेटिंग से सीधे-सीधे तय हो जाता है कि किस तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा। और अगर आप और भी ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। आप या तो सिर्फ गिने चुने वीडियोस को अप्रूव कर सकते हैं या फिर सिर्फ कुछ खास चैनल्स को ही देखने की इजाज़त दे सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो कुछ ज़रूरी बातें याद रखने वाली हैं। YouTube किड्स में रेगुलर YouTube के मुकाबले कंटेंट लिमिटेड होता है। इसमें आप देखने का टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल करने के लिए Google अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो उस 4 दीवारी वाले बगीचे से बाहर निकलकर ज़्यादा देखना चाहते हैं। यहीं पर आता है अगला लेवल, एक तरह का गाइडेड टूर उन बच्चों के लिए जो अब और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या है? ये मेन YouTube ऐप का ही एक वर्जन है, लेकिन इसे पेरेंट्स मैनेज करते हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जो 13 साल से कम के हैं। मतलब ये मेन YouTube में पहला कदम है, लेकिन कुछ ज़रूरी सेफ्टी गार्ड्स के साथ। मान लीजिए कोई 11 साल का बच्चा है जिसे अब माइनक्राफ्ट के ट्यूटोरियल्स देखने हैं या साइंस एक्सपेरिमेंट्स में दिलचस्पी है। ऐसे में YouTube किड्स शायद बहुत लिमिटेड लगे, तो उनके लिए ये सुपरवाइज्ड अकाउंट एकदम सही रहता है। इसमें पेरेंट्स 3 अलग-अलग कंटेंट लेवल में से कोई एक चुन सकते हैं। ये लेवल एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और तय करते हैं कि YouTube की लाइब्रेरी में से क्या दिखाया जाएगा। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मोर और मोस्ट ऑफ YouTube। यहाँ पर कंट्रोल थोड़ा बदल जाता है। अब पेरेंट्स एक-एक वीडियो नहीं चुनते, बल्कि कंटेंट का एक लेवल सेट करते हैं। हाँ, वो चाहें तो कुछ खास चैनल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, पर हर वीडियो पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहली, इसमें YouTube किड्स से कई ज़्यादा कंटेंट मिलता है। दूसरी, स्क्रीन टाइम मैनेज करने के लिए Google फैमिली लिंक का इस्तेमाल होता है। और तीसरी, इसके लिए एक पेरेंट मैनेज्ड Google अकाउंट ज़रूरी है। और अब हम आते हैं सुपरविजन के फाइनल स्टेज पर। ये टीनेजर्स के लिए है। यहाँ पर कंट्रोल कम और गाइडेंस ज़्यादा है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो उन्हें आज़ादी देते हुए भी सेफ रखता है। ये सेटिंग उन टीनेजर्स की आज़ादी की ज़रूरत को समझती है जो अब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये पेरेंट्स को एक तरीका देती है कि वो उनकी एक्टिविटी पर नज़र रख सकें और उन्हें गाइड कर सकें। तो यहाँ फोकस किस पर है? ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन पर। पेरेंट्स देख सकते हैं कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, उनकी वॉच हिस्ट्री क्या है। इससे उन्हें बच्चों से डिजिटल सेफ्टी के बारे में बात करने का एक अच्छा मौका मिलता है। इस लेवल पर फिल्टर बहुत कम होते हैं। टीनेजर्स लगभग पूरे YouTube को एक्सेस कर सकते हैं, सिवाय उस कंटेंट के जो उम्र के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड है। ये एक तरह से भरोसे पर आधारित अप्रोच है। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ लाते हैं और एक सीधा सा फ्रेमवर्क बनाते हैं ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। ये टेबल चीजों को काफी आसान बना देती है। अगर 5 साल का बच्चा सिर्फ कार्टून देख रहा है तो YouTube किड्स बेस्ट है। 10 साल का बच्चा गेमिंग ट्यूटोरियल्स देख रहा है तो प्री टीन अकाउंट सही है, और 15 साल के रेगुलर यूजर के लिए टीन अकाउंट। तो बात बस इतनी सी है, आपको अपने लक्ष्य को देखना है। अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए तो YouTube किड्स, अगर ज़्यादा कंटेंट चाहिए लेकिन सेफ्टी के साथ तो प्री टीन सुपरवाइज्ड, और अगर टीनेजर को गाइडेंस और आज़ादी दोनों चाहिए तो टीन सुपरवाइज्ड अकाउंट।
आखिर में ये सारे टूल्स तो बस एक शुरुआत है। सबसे जरूरी बात यह है कि इन टूल्स के सहारे डिजिटल सेफ्टी और जिम्मेदार ऑनलाइन बर्ताव के बारे में परिवारों में बातचीत कैसे शुरू होती है। तो सवाल यह है कि अगली बातचीत किस बारे में होगी।